ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आविर्भूतो सकारुण्यो श्रीवामन नारायणो रूपानुग प्रवरोदो श्रीकेशव प्रियो भजे। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकारी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम चित्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री नरसिंह महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रणीत ये माधुर्य कादम्बनी आलोचना कर रहे थे। इसमें माधुर्य कादम्बिनी में आप दिखा रहे हैं चैतन्य तत्व का विचार। ईश्वर शक्ति द्वारा आविष्ट जीव ये दिखाया और फिर दिखाया ऐसे साधारण रूप में कहा गया कि गुण तीन प्रकार सत्व रज तम। सत्व गुण से श्रेष्ठ तमगुण से श्रेष्ठ रजगुण, रजगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण। जैसे उदाहरण दे रहे श्रीमद् भागवत से, पृथ्वी के विकार क्या है? लकड़ी, मिट्टी से पैदा होता है, इसके विकार है। इस लकड़ी से श्रेष्ठ है धुआं, धुआं से श्रेष्ठ है आग। क्यों? ये यज्ञ आदि के समय अग्नि में आहुति प्रदान की जाती है। उसी प्रकार तमोगुण से रजगुण श्रेष्ठ है और रजगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण श्रेष्ठ है। ये जो अग्नि ये सत्वगुण स्थानीय है, धुआं ये रजगुण स्थानीय है और लकड़ी तमोगुण स्थानीय है। लकड़ी से धुआं श्रेष्ठ, धुआं से अग्नि श्रेष्ठ, क्योंकि अग्नि में आहुति दी जाती है। फिर इसके टीका में बता रहे हैं श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में सोनकादि ऋषि सुत गोस्वामी भगवान के अवतारों के बारे में प्रश्न करने पर तो सुत गोस्वामी अवतारों के बारे में बताते हुए बताया ये कौन है भगवान? सगत,
सजातीय विजातीय भेद रहित अद्वैज्ञान परतत्व। ये सगत सजातीय विजातीय इसके संबंध में हम बाद में आलोचना करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। भगवान से ही असंख्य अवतार प्रकाशित होते हैं। उनसे असंख्य अवतार प्रकाश होने के कारण उनको स्वयं भगवान कहा जाता है। भगवान के अंग कांति को ब्रह्म और उनके अंश विभव को परमात्मा और ये अद्वैज्ञान परतत्व को भगवान कहा गया है। रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करते हैं। तमोगुण के अधिष्ठाता शिव जी जगत का संहार करते हैं। सत्वगुण के अधिष्ठाता श्री विष्णु जगत का पालन करते हैं। इसमें दिखा रहे हैं कहीं कहीं पर रजोगुण से तमोगुण श्रेष्ठ है। ये चक्रधातु विचार दिखा, सब समय नहीं, कहीं कहीं पर। कैसे बताया? तमोगुण लकड़ी स्थानीय है, धुआं रजस्थानीय है, रजोगुण स्थानीय, और प्रज्वलित आग सत्वगुण स्थानीय है। सत्वगुण में निर्विशेष ब्रह्म का प्रकाश होता है। रजोगुण धुएं में ब्रह्म का प्रकाश नहीं है, और प्रकाश होने से और अग्नि में ताप की अनुभूति होते हैं। इसमें रज अपेक्षा तम श्रेष्ठ क्यों यह दिखा रहे हैं? तम लकड़ी है, लकड़ी के घर्षण से आग निकलेगी, धुएं के लिए जिधर घिसो आग निकलेगी नहीं। लकड़ी को जोर से घिसो, बहुत जोर, आग निकलेगी, किंतु धुएं को जितने भी करो आग निकलेगी नहीं। इसलिए लकड़ी जो तम स्थानीय है, तमोगुण स्थानीय, ये रजोगुण ये धुएं से कभी कभी श्रेष्ठ होता है, ये दिखाया। और जीव भी बहुत प्रकार के इसमें दिखा रहे हैं। चैतन्य तत्व या जीव, ये चैतन्य बहुत अणु परिमाण में है। जैसे भगवान के शक्ति या गुण, भगवान में अनंत गुण से 64 प्रधान है। ये 64 में से जीव में अणु थोड़े थोड़े परिमाण में 50 गुण है। ये भी सब जीव में नहीं है। और इससे अधिक और 5 गुण ब्रह्मा एवं शिव में है। जीव में जो अणु उससे अधिक है और 5 एक्स्ट्रा है। और भगवान में परिपूर्णतम मात्रा में ये है। इसलिए भगवान के विभु चैतन्य और जीव को अनुचैतन्य कहा गया। चैतन्य 2 प्रकार, एक स्वतंत्र चैतन्य, एक अस्वतंत्र चैतन्य। जो स्वतंत्र चैतन्य कौन है? ये भगवत ईश्वर को टिके हैं, और ये सर्वव्यापक सब जगह रहते हैं। और अस्वतंत्र चैतन्य ये जीव कोटि है, केवल देह में व्याप्त रहता है जीवात्मा, और कहीं नहीं। फिर बताता हूँ चैतन्य पहले 2 प्रकार, अनुचैतन्य विभु चैतन्य। अनुचैतन्य अर्थात जीव, विभु चैतन्य अर्थात भगवान। फिर चैतन्य को 2 रूप में विभाग किया, स्वतंत्र चैतन्य, अस्वतंत्र। स्वतंत्र और सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, और अस्वतंत्र डिपेंडेंट। स्वतंत्र कौन है? ईश्वर कोटि है। अस्वतंत्र जीव कोटि। ईश्वर सर्वव्यापक है, जीवात्मा देह मात्र व्यापी है। फिर स्वतंत्र जो चैतन्य, उसको 2 भाग में विभाग किया। एक है माया स्पर्श से, माया को स्पर्श नहीं करते, जैसे नारायण।
वो माया का कभी स्पर्श नहीं करते, वैकुंठ में रहते अपने। ये कृष्ण की विलास मूर्ति। और एक चैतन्य है जो स्वतंत्र चैतन्य, कौन है? लीला से माया को स्पर्श करते हैं। कौन है? जैसे शिवादि ध्वंस के लिए माया को स्पर्श करते हैं। फिर दिखा रहे हैं जो अस्वतंत्र जीव, असंत चैतन्य जीवात्मा, वो कैसे अविद्या के द्वारा ढका हुआ नहीं है, और दूसरा अविद्या के द्वारा ढका हुआ है। अविद्या अर्थात कृष्ण को भूलना ही अविद्या। विद्या अर्थात सा विद्या तन्मतिर्जया, वही विद्या जिनके द्वारा भगवान के चरण में मोती लगे। वित्ते विद विदज्ञाने बिनते विद विचारणे वित्ते विधि सत्याम लाभे बिंदति बिंदति। इसे विद धातु का इतना अर्थ है। एक क्या है? अविद्या के द्वारा ढके हुए नहीं है, और दूसरे अविद्या के द्वारा ढका हुआ है। ये कौन है? करके हैं। एक ईश्वर शक्ति के द्वारा आविष्ट, और दूसरे इष्ट के शक्ति द्वारा आविष्ट नहीं है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, ईश्वर के शक्ति आविष्ट कौन है? जैसे भगवान के चिद अंशभूत ज्ञान के द्वारा आविष्ट, ऐसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और ईश्वर शक्ति के द्वारा मायांश सृष्टि शक्ति आविष्ट कौन है? माया के अंश माया के अंशभूत को सृष्टि आविष्ट होते हैं, वो सृष्टि के लगे कौन है? ब्रह्मा जी। फिर जो ईश्वर शक्ति के द्वारा आविष्ट नहीं है, उसको दिखा रहे हैं ज्ञान के साधन करते हैं। वो क्या करते हैं? सगुण ब्रह्म में लीन होते हैं। ये अत्यंत निंदनीय है, जैसे साजिज मुक्ति। और दूसरा क्या है? भक्ति साधक भगवान के नाम रूप बिल्ला माधुर्य आस्वादक, ये प्रशंसनीय है, जैसे दिखाया। अब दिखा रहे हैं विष्णु एवं शिव में अभेद होने पर विष्णु ही उपास्य है। इसके समय आलोचना के पहले, क्यों कल बताया था कि ब्रह्मचारी लोग बोलेंगे, फिर भी इसको बता के फिर ब्रह्मचारी लोग बोले विष्णु और शिव में अभेद, विष्णु ही उपास्य हैं। क्यों? कहीं कहीं गीता में बहुत जगह में कृष्ण केशव बताया। केशव अर्थात को अर्थात ब्रह्मा, ईश अर्थात शिव, व अर्थात वशीभूत करने वाले। जो ब्रह्मा एवं शिव को वशीभूत करते हुए हैं केशव। गीता में बहुत जगह बताया, जो वशीभूत करते वही तो श्रेष्ठ हैं। विष्णु ब्रह्मा एवं शिव को वशीभूत करने कारण भगवान श्रेष्ठ हैं। अब कहीं कहीं बता रहे हैं कि किसी किसी पुराण में विष्णु एवं ब्रह्मा में अभेद देखा जाता है। वो कैसे संभव है? मुझे सूर्य एवं सूर्य के किरण के द्वारा आविष्ट सूर्यकांत मुनि के तरह अभेद समझना। दोनों एक नहीं, लेकिन ऐसे कुछ साम्यता के कारण, समान धर्म के कारण बताया। जैसे सूर्य डायरेक्ट सामने जला देंगे, सूर्यकांत मुनि में सूर्य प्रतिफलित होके नीचे कागज तो जला देंगे। ऐसे ही ब्रह्मा एवं विष्णु में ऐसे अभेद समझना चाहिए। और किसी किसी महाकल्प में ईश्वराविष्ट जीव ही शिव बनता है, सब समय नहीं। वैसे अधिकांश समय ब्रह्मा जी जीव कटी होते हैं, और शिव जी को कभी कभी जीव माना गया। इसका मेन तात्पर्य क्या है कि रुद्र शिव जीव कोटि के हैं, सदाशिव विष्णु कोटि के हैं। सदाशिव गुणावतार नहीं है, सदाशिव विष्णु दत्त हैं। जैसे अद्वैताचार्य प्रभु सदाशिव विष्णु दत्त हैं, इसलिए उनके चरण में भी तुलसी प्रदान की जाती है। जैसे पंचतत्व में श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद चरण में तुलसी अर्पण किया जाता है, ऐसे अद्वैताचार्य प्रभु सदाशिव विष्णु दत्त होने के नाते उनके चरण में भी तुलसी अर्पण किया जाता है।
सदाशिव गुणावतार नहीं हो, क्या है? श्री नारायण निर्गुण नारायण के भांति स्वयं रूप कृष्ण के अंश विशेष है, अंग विशेष। जैसे नारायण भी कृष्ण के अंग विशेष, सदाशिव भी नारायण के कृष्ण के अंग विशेष। सदाशिव अंशी है और गुणावतार शिव उनके अंश है। और सदाशिव वैकुंठ में रहते हैं, रुद्र शिव कैलाश में रहते हैं। आज यहीं तक रहे ब्रह्मचारी लोग पुरुषोत्तम मास के। हाँ, आगे माना बोलो, स्वयं बोलो पुरुषोत्तम महीना के बारे में क्या बोला।